नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहीं पर आपको बहुत ही अच्छी कहानियां सुनने को मिलेंगी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में जाकर ज़रूर बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक दिन रामू काका ने छोटू से कहा, बेटा क्या तुम जानते हो कि इस बरगद के पेड़ के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है। छोटू की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, कहाँ काका, मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढूंगा। रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो बेटा, सही समय आने दो। जब तुम्हारा दिल सही समय में सच्चा होगा और तुम इस पेड़ की जड़ों को समझ पाओगे तब तुम्हें खजाना मिलेगा। गांव के छोटे से कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे हर दिन शाम को रामू काका बैठा करते थे। रामू काका की उम्र 70 साल की थी और उनके जीवन के अनुभवों की कहानियाँ गांव में बहुत मशहूर थी। लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी हर बात दिल से सुनते थे। एक दिन गांव में एक छोटा सा लड़का आया जिसे सभी छोटू के नाम से जानते थे। छोटू की उम्र केवल 10 साल थी। वह अपने माता पिता को खो चुका था। उसे गांव के एक परिवार ने अपनाया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। छोटू अक्सर रामू काका के पास बैठता और उनसे कहानियाँ सुनता। रामू काका की कहानियाँ सुनकर दिल को छू लेने वाली होती थीं। छोटू को उनसे अपनी दुनिया मिलती थी। रामू काका ने भी छोटू में अपने बचपन की झलक देखी और उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगे। एक दिन रामू काका ने छोटू से कहा, बेटा क्या तुम जानते हो इस बरगद के पेड़ के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है। छोटू की आंखें बिल्कुल चमक उठीं। उसने पूछा, कहाँ काका, मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढूंगा। रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो बेटा, सही समय आने दो। जब तुम्हारा दिल सच्चा होगा और तुम इस पेड़ की जड़ों को समझ पाओगे तब तुम्हें खजाना जरूर मिलेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और छोटू रामू काका की बातें ध्यान से सुनता रहा। एक दिन गांव में एक बहुत ही बड़ा तूफान आ गया और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। सब चीज़ उजड़ गई थी, मानो खाली खाली सी वहाँ की गलियाँ हो गई थीं। कभी कोई जैसे रहता ही नहीं हो। पेड़ों की जड़ें उखड़ गईं और गांव के लोग परेशान हो गए। उस तूफान में रामू काका का भी निधन हो गया। छोटू का दिल टूट गया, लेकिन उसने काका की बातें हमेशा अपने दिल में याद रखीं। तूफान के बाद गांव वालों ने पेड़ की जड़ों को साफ करना शुरू किया। अचानक छोटू को कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने देखा कि बरगद के पेड़ के जड़ों में उसके नीचे एक पुराना बक्सा छुपा हुआ था। उसने उसे खोला और पाया कि उसमें पुराने सिक्के, गहने और एक पत्र था। पत्र में लिखा हुआ था, प्रिय छोटू, यह खजाना तुम्हारे लिए है। इसे तुम संभाल कर रखना और इसे सही तरीके से उपयोग करना। याद रखना, असली खजाना दिल की सच्चाई और प्रेम है। छोटू की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत दुखी हुआ और बहुत रोने लगा। उसने खजाना गांव के लोगों में बांट दिया और रामू काका की याद में एक छोटा सा स्कूल बनवाया। वह खुद भी शिक्षक बन गया
और रामू काका की कहानियाँ बच्चों को सुनाने लगा। यही ज़िंदगी की सच्चाई है। सच्चा मन प्रेम में बसा हो, किसी के लिए कोई भी द्वेष भावना हमारे मन में नहीं रहती है, किसी से हम जलते नहीं हैं, सच्चे मन से हर किसी से बात करते हैं तो भगवान हमारे मन की बात ज़रूर सुनते हैं। और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो सच्चे इंसान को रोक सके। अगर आपके मन में सच है, किसी के प्रति छलावा नहीं है, तो आप मन में कुछ भी सोच लीजिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी तरह की अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर और सच्चे मन से बोलो राधे राधे।